हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर का थ्योरी पार्ट पढ़ा था। थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद आज हम न्यूमेरिकल पार्ट में इंटर कर रहे हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा फिक्स मेथड और आपका फ्लैक्चुएटिंग मेथड से है। कहने का मतलब आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खाते बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, हम पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और उसके बाद स्थायी पद्धति से पूंजी खाते को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप क्या प्रोफार्मा बनाओगे। सबसे पहले शीर्षक में लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस भी अवधि के अंत में बना रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और आपके 4 कॉलम यहाँ पे होंगे, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, बाएं पक्ष में आप डेबिट लिखोगे, दाएं पक्ष में आप क्रेडिट लिखोगे। अब देखिए सवाल पे आइए। फर्स्ट नंबर, सभी बच्चे ध्यान से देखें। जनवरी 2017 यानी 1 जनवरी 2017 को 2 साझेदारों ने, जिनका नाम है राम व कृष्णा, कपड़े का व्यापार 10,000 और 8,000 की पूंजी लगाकर इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस सभी बच्चों ने 11th क्लास में सीखा था कि लाभ हानि खाता कैसे बनाते हैं। तो उसी बेस पे हमको सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, दोनों साझेदार जो राम व कृष्ण हैं, इनको अपनी पूंजी पर ब्याज कितना मिल रहा है, पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज ये प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। और देखिए, व्यापार केवल 6 महीने का है। कैसे 6 महीने का है, देखिए 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुआ है और 30 जून 2017 को खाते बंद किए जाते हैं। कहने का मतलब जनवरी से जून तक आने में कितने महीने लगे, 6 महीने। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस केवल 6 महीने का बनाना है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम समस्त जो आगमगत व्यय होते हैं उनको डेबिट साइड लिखते हैं और आगमगत आय जो होती है उसको क्रेडिट साइड हम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राम व कृष्ण को 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पूंजी पर ब्याज। 2 साझेदार हैं, दोनों का नाम लिख दीजिए, राम कृष्णा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, राम की पूंजी कितनी है, 10,000। 10,000 का 10% 6 महीने के लिए निकालिए। तो देखिए ध्यान से, 10,000 का 10%, ठीक है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। 12 महीने में से मतलब 1 साल, हमको 12 महीने में से 6 महीने का चाहिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और ये आपका 6 दूनी 12, 2 से आपका 500। कहने का मतलब राम का ब्याज, मतलब राम को पूंजी पर ब्याज कितनी प्राप्त हो रही है, 500 रुपए। ठीक है, वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे 10,000 का 10% 1,000, ये 1 साल का है तो हाफ कर दीजिए तो 500 रुपए। उसी तरह देखते हैं, कृष्णा का 8,000 पूंजी पर ब्याज है, 10% 6 महीने के लिए। तो 1 साल का आया 800 रुपए और 6 महीने का 400 रुपए। तो 400 रुपए टोटल हो गए कितने, अमाउंट आपकी हो गई टोटल पूंजी पर ब्याज 900 रुपए। ठीक है, आगे बढ़िए। बोल रहा है कृष्णा को 300 रुपए प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। 300 रुपए कौन ब्याज सैलरी पा रहा है, कृष्णा को 300 रुपए प्रति माह सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे लिखिए टू सैलरी
मिल किसको रही है? कृष्णा को। 300 रुपए प्रति माह। तो अगर 300 रुपए प्रति माह मिल रही है तो 6 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1800 रुपए। ठीक है, आगे बढ़िए। फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाएगा। कहने का मतलब जो फर्म को लाभ होगा उसका लाभ विभाजन बराबर बराबर अनुपात में होगा। फिर देखिए, प्रत्येक साझेदार को 250 रुपए प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा, आहरण आपकी कहाँ पे जाएगी? आहरण हम हमेशा पूंजी खाते में लिखते हैं, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखिए, 30 जून 2017 को खाते बंद किए जाते। उस समय लाभ 6050 रुपए का था। यानी आपके फर्म का लाभ कितना था? 6050 रुपए। तो यहां पे हम लिखेंगे 6050 रुपए। अब देखिए, इस 6050 रुपए में से 900 रुपए पूंजी पर ब्याज दिया जा चुका है, 1800 रुपए सैलरी दी जा चुकी है। आगे बढ़िए, तो ये जो 6050 रुपए था, ये ब्याज और वेतन देने के पूर्व था, मतलब तब ब्याज और वेतन नहीं दिया गया था। अब देखिए, वेतन यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद देखिए, इसमें आपको पूंजी पर ब्याज निकालना था, वेतन निकालना था। अब जो भी बचा हुआ पैसा है, जो भी बचा हुआ रुपया है, वो दोनों साझेदारों के मध्य क्या किया जाएगा? आपस में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो यहां पे लिखिए, टू नेट प्रॉफिट राम और कृष्णा। तो ध्यान दीजिए, फर्म को लाभ हुआ 6050 रुपए, जिसमें से पूंजी पर ब्याज साझेदारों को 900 रुपए दे दिया गया, सैलरी दे दी गई 1800 रुपए। अब फर्म के पास कितने रुपए बचेंगे? तो देखिए, 6050 रुपए थे, जिसमें कि 2700 रुपए खर्च हो चुके हैं। 3350 रुपए बचे हुए हैं अभी भी फर्म के पास। तो इस 3350 रुपए में दोनों को बराबर बराबर दे देना है। तो 3350 का हाफ कर दीजिए। तो देखिए, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1675 रुपए प्रत्येक साझेदार को कैश मिलेगा। 1675 रुपए इनका क्या है? लाभ में हिस्सा है। टोटल 1675 बराबर 3350 रुपए। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब टोटल कर दीजिए। तो ये आपका 6050 रुपए हो गया, और ये भी आपका क्या है? 6050 रुपए। इसको क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है? आपको स्थायी पद्धति से, स्थायी पूंजी खाते पद्धति से आपको साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो हमने बताया था कि जब हम स्थायी पूंजी खाता पद्धति से बनाएंगे, यानी पूंजी खाता स्थायी पद्धति से बनाते हैं, तब हमको 2 चीजें बनानी पड़ती है। एक तो साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? साझेदारों का पूंजी खाता। उसके लिए देखिए, सभी बच्चे प्रारूप जो हमने भेजा था उसी के आधार पे आप प्रारूप खींचिए। देखिए, आपके लिए फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह आपका बनेगा, जिसमें कि एक कॉलम आपका पर्टिकुलर का होगा, दूसरा कॉलम आपका जो साझेदार राम है उसका होगा, और तीसरा कॉलम कृष्णा का, फिर पर्टिकुलर और राम कृष्णा। इसमें भी आपका बायां पक्ष डेबिट और दायां पक्ष क्रेडिट कहलाएगा। अब देखिए, साझेदारों
ने जो भी पूंजी लगाई है, व्यापार में जो भी पूंजी लगाई है, इसमें केवल उनकी पूंजी बस लिख देते हैं। ये आपको फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, आप यहां पे लिखोगे टू बैलेंस CD, यहां पे इनका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। राम कितनी पूंजी लाया था? 10,000 रुपए, और कृष्णा की पूंजी कितनी थी? 8,000 रुपए। इधर आप लिख दोगे बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस 10,000 और 8,000। ये सब हम आपके प्रोफार्मे के हिसाब से लिख रहे हैं। बस इसमें टोटल करने के लिए कुछ है नहीं, आप यहाँ पे नीचे डबल अंडरलाइन कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमारा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हम बनाएंगे फिक्स मेथड में। हमेशा ध्यान रखिएगा, दो चीजें बनाई जाती हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। सेम इसी तरह इसका भी आप बना सकते हैं। कॉलम खींच लीजिए सभी बच्चे। यहां पे भी देखिए पर्टिकुलर राम, कृष्णा, फिर से पर्टिकुलर, और आपका राम और कृष्णा। ठीक है, यहां पे रुपए का सिंबल बना देते हैं, अमाउंट लिखते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट साइड में लिखे हैं, उन सभी चीजों को कहां पे लाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। ये जो आपका करंट अकाउंट है, इसके आप क्रेडिट पक्ष में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें हैं, उनको यहां पे लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या थी? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज थी, जिसमें राम की पूंजी पर ब्याज 500 रुपए थी और कृष्णा की 400 रुपए। उसके बाद देखिए, बाय सैलरी, तो देखिए राम को सैलरी नहीं मिली थी और कृष्णा को सैलरी मिली थी 1800 रुपए। तो राम की सैलरी नहीं मिली थी तो ब्लैक कर दीजिए, ब्लैंक, और इसकी सैलरी मिली थी इसको 1800 रुपए। उसके बाद देखिए, बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इनको बराबर बराबर मिला था प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिए, इनको प्रॉफिट कितना कितना मिला था? 1675। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1675 रुपए और 1675 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में केवल इतनी ही चीजें थी। अब देखिए, इसमें बोल रहा है प्रत्येक साझेदार को, आपके सवाल में है, प्रत्येक साझेदार को 250 रुपए प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? आहरण कर रहे हैं, और आपका आहरण हमेशा ही चालू खाते में लिखा जाता है। तो लिखेंगे सभी बच्चे, टू ड्राइंग। अब देखिए, कितने का आहरण कर रहे हैं? 250 रुपए प्रति माह। कितने माह? 6 महीने। तो 250 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा? 1500 और 1500, यानी दोनों ने मिलकर कितने रुपए का आहरण किया? 1500 रुपए का। बस, आपका सवाल कंप्लीट है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, लास्ट में आपको क्या करना होता है? क्रेडिट के अमाउंट को आप प्लस कर लीजिए सबसे पहले। तो क्रेडिट के अमाउंट को देखिए, प्लस करने पे देखिए 400, सबसे पहले हम कृष्णा का अमाउंट प्लस करते हैं। 400, 1800 और 1675।
प्लस करने पे हमारा 8 4 12 6 18 और 3875 रुपए कृष्णा का अमाउंट आ रहा है। उसके बाद देखिए इसका हम कर देते हैं प्लस, तो 16 5 21 2175 रुपए आपका अमाउंट आ रहा है राम का। अब देखिए ये जो आपका डेबिट का अमाउंट है, तो क्रेडिट का जो राम का अमाउंट है यानी कि 2175 में से आपको 1500 घटा देना है और 3875 में से 1500 घटा देना है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको बैलेंस सीडी मिल जाएगी यानी कि रोकड़ बाकी मिल जाएगी। अब देखिए 3875 में से 1500 माइनस करने पे आपको मिला 2375 रुपए। ठीक है, आपको कितना मिला, 2375 रुपए कृष्णा का हिस्सा, 2375 रुपए। 2175 रुपए में आप 1500 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 675 रुपए। ठीक है, 675 रुपए आपको राम का बैलेंस आया और कृष्णा का 2375 रुपए। बस इनको भी क्या करिए, प्लस कर दीजिए। तो ये भी आपके टोटल कितने हो गए, 3875 और ये 2175। ठीक है, तो ये तो था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से। नेक्स्ट जो भी हमारा सवाल होगा उसमें हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल परिवर्तनशील पद्धति से। तो सभी बच्चे अगले सवाल को यानी सेकंड नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्याएं हो तो हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहें। थैंक यू।